लेट अस स्टार्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, क्यों है और कैसे है, बिल्कुल आसान और सिंपल वर्ड्स में हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के दो टाइप्स है, एक है कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरा है डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म करता क्या है। व्हाट इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म डू? एनी सिग्नल is built up by addition of elementary signals which are at different frequencies having different amplitudes and relative phases. Using the Fourier transform, we can plot magnitude and phase spectrums which provide us all information about amplitudes and relative phases of such elementary signals. Thus, Fourier transform can be used for the analysis of signal, and it is used for transformation from time domain to frequency domain. Okay? एक बात क्लियर है कि कोई भी सिग्नल ले लो, वो सिग्नल जो बना हुआ है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का एक सेट है, उसके अंदर कौन से फ्रीक्वेंसी पे कितना मैग्नीट्यूड है, ये हमें कब पता चलेगा? व्हेन वी कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, दिस इज द टास्क। ओके, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म करता है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि कौन से फ्रीक्वेंसीज सिग्नल के अंदर ज़्यादा है और कौन से फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड प्रीडोमिनेंट है, जब हमें ये पता चलेगा या फिर पता होगा तो वी कैन डिज़ाइन द सर्किट्स, फिल्टर्स, और हम उस फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ओके, व्हाट इज डिजायरेबल कैन बी केप्ट इन द सिग्नल एंड व्हाट इज अनडिजायरेबल इट कैन बी ब्लॉक्ड, इट कैन बी रिमूव्ड। ओके, सिग्नल ले लो, इमेज ले लो, वीडियो ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ओके, जो इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है जिसे हम सिग्नल कहते हैं। ओके, उस सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ होता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल which is used to analyze the signal. Okay, how to analyze? By changing its time domain or by converting a signal from time domain to its frequency domain. Okay, अभी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और टाइम का ग्राफ, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस क्या है? ये देखिए, ये जो सिग्नल है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये जो सिग्नल है ये है टाइम, दिस इज टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन में वी कैन सी द वेव फॉर्म। ओके, ये डिफरेंट वेव फॉर्म्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वेव फॉर्म्स? अभी ये नंबर 1 वाली जो है, इसका टाइम पीरियड जो है ना, ये अलग है, और इसका जो है, इसका टाइम पीरियड, ओके, इसका जो टाइम पीरियड है, देखिए ये जो ये जो ना पॉजिटिव निगेटिव मिला के एक टाइम पीरियड हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी है। तो अभी ये टाइम डोमेन में वी कैन सी द वेव फॉर्म, बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओके, तो क्या होगा? अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है? ज़्यादा है। एंड इसका जो एम्पलीट्यूड है, ओके, ये जो है यहाँ से, ये फ्रीक्वेंसी का डोमेन है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इधर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो एफ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to this। ओके, so this is the frequency axis. So it indicates that, okay, it shows higher the frequency and the lower the magnitude. So this is that major difference between a time domain representation of a signal and frequency domain representation of a signal. Okay, so actually Fourier transform we are not applying to periodic waveforms. इसका special formula है जो हम बाद में study करेंगे, लेकिन Fourier transform is particularly used for the नॉन पीरियडिक सिग्नल और अपीरियडिक सिग्नल्स। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, व्हाट आर द फूरियर ट्रांसफॉर्म्स यूज्ड फॉर? ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज, टू डिकम्पोज द सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स।
अभी फॉर एग्जांपल रियल टाइम में अगर हमने देखा जाए, व्हेन वी रिकॉर्ड अ म्यूजिक, ओके, लेट अस से रिकॉर्डिंग है, एक रिकॉर्डिंग है, ओके, देखिए मैंने रिकॉर्ड किया म्यूजिक, तो म्यूजिक के अंदर जो है ना क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स होते हैं, ओके, एक सिग्नल है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो है सपोज A1 है, ओके, ये कब रिकॉर्ड किया साउंड, T0 पे रिकॉर्ड किया, और दूसरा जो साउंड है वो है A2, उसका मैग्नीट्यूड और उसका टाइम है T1, ओके। तो ऐसे जो है हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट टाइम पे जो है AI और TI जो है ये हो गया। ये क्या है, ये साउंड है, सपोज इट इज़ अ म्यूजिक, ओके, म्यूजिक और साउंड, ओके। म्यूजिक कंप्राइजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड हमने रिकॉर्ड किया है, ये सेट है, ये जो रिकॉर्डिंग है ये सेट है। अगर मुझे कुछ म्यूजिक को एनहांस करना है, कोई बीट्स है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स के बीट है, मुझे एनहांस करना है, जैसे हम बास ट्रेबल एनहांस करते हैं या फिर बूस्ट करते हैं या फिर सप्रेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट म्यूजिक क्वालिटी चेंज होती है उसका, ओके। तो अभी मैंने अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, सपोज मैंने इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ R ले लिया, सपोज ये जो रिकॉर्डिंग है इसका ले लिया, तो व्हाट आई विल गेट, ओके, से इट इज़ ये है, सपोज कि मैंने लिया B1, सॉरी इट्स नॉट A1, इट्स A0 T0, A1 T1 और AI TI है, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, B0 F0 आएगा, कॉमा, सो इट इज़ B1 F1, ओके। ऐसे ही हमें इसके जो वैल्यूज़ है, सो BI कॉमा FI। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो है अभी कौन सा फ्रीक्वेंसी है, F1 का जो है ना कितना है एम्पलीट्यूड उसका, F1 का एम्पलीट्यूड जो है वो है B1, F0 का एम्पलीट्यूड है B0, ओके। तो ये हमें क्या मिला, FI फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो है BI, ओके। I क्या है, I इज़ अ नंबर, ओके, सो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इट इज़ क्लियर दैट वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, पर्टिकुलर म्यूजिक का कौन सा कितना फ्रीक्वेंसी है, उसका कितना मैग्नीट्यूड है। सपोज आई वांट टू रिमूव दिस, मुझे इसको रिमूव करना है, आई डोंट वांट दिस इन द म्यूजिक, सो आई कैन रिमूव दिस। ये कब पॉसिबल हुआ, जब मुझे पता चला कि कौन से फ्रीक्वेंसी का कितना एम्पलीट्यूड है, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, ओके। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म में वो है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड टू एनालाइज अ नॉन पीरियडिक सिग्नल। सो व्हाट इज नॉन पीरियडिक सिग्नल, when x of t is not equal to x of t plus t naught, t naught क्या है, ओके, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, और t naught क्या है, t naught इज फंडामेंटल टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। सो इसका मीनिंग ये है कि x ऑफ t इज नॉट रिपीटिंग इट सेल्फ ओवर दिस पीरियड, ओके। एक बार अपेयर हुआ, कब अपेयर होगा हमें पता नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ नॉन पीरियडिक सिग्नल्स कैन बी एनालाइज यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे कि ये सिग्नल है, ओके, ये है रेक्टेंगुलर सिग्नल, सो इट रेंजेस फ्रॉम माइनस टी प्लस t बाई 2 टू माइनस t बाई 2, जिसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, 1 हो सकता है, ओके, x ऑफ t, एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन पीरियडिक सिग्नल, सो इट इज tau by 2 माइनस tau by 2 टू प्लस tau by 2। ये जो सिग्नल है ये भी नॉन पीरियडिक सिग्नल है। वी कैन एनालाइज, वी कैन गेट फ्रीक्वेंसी कंटेंट बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो वी कैन गेट द कंटेंट, व्हाट कौन से फ्रीक्वेंसी पे कितना उसका एम्पलीट्यूड है। ये एलिमेंट्री सिग्नल है और इसके अंदर जो है दिस सिग्नल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस।
दूसरा वाला ये सिग्नल है, वी कैन ड्रॉ n नंबर ऑफ नॉन पीरियडिक सिग्नल्स, ये वाला सिग्नल है। ओके, तो इसके कुछ कंडीशंस है कि कौन से सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन क्या है। ओके, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ t, magnitude of x of t is less than m, okay, and m is less than infinity, okay, so it has some amplitude, or amplitude is less than infinity and it is a non periodic signal, तब हम क्या कर सकते हैं, we can find the Fourier transform of this x of t, f of x of t which is equal to x of omega or x of j omega, okay, is equal to integration और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t ब्रैकेट में है e रेस टू माइनस j ओमेगा t और dt है। ओके, अब ये जो टर्म है x ऑफ ओमेगा और x ऑफ j ओमेगा, ये क्या है, ये है टाइम डोमेन सिग्नल, दिस इज द टाइम डोमेन सिग्नल है। ओके, इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया, हमें क्या मिला, ये मिल गया, ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ, वी कैन राइट एक्स ऑफ j 2 पाई एफ ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, या फिर ओमेगा या फिर 2 पाई एफ यूज करो। ओके, j या फिर j ओमेगा। ओके, सो दिस इज द सिंपलर नोटिफिकेशन, सिंपलर फॉर्म, ये हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स ऑफ ओमेगा का हम यूज करने वाले हैं। ओके, और ये जो टर्म है, ये टर्म जो है, दिस टर्म एक्स ऑफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, ओके, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब इसके अंदर जो है दो टर्म है, व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म, because this needs two things to represent it। देखिए, जो सबसे पहले वाला है वो है उसका मैग्नीट्यूड, इसका it needs magnitude to represent it, magnitude of x of omega, okay, and magnitude of this term x of omega can be calculated by using this formula। अभी x ऑफ ओमेगा हैज टू टर्म्स, एक इमेजिनरी टर्म है और एक है रियल टर्म। स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ x ऑफ ओमेगा प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा। ओके, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा। और जो सेकंड पार्ट है, सो देयर इज वन मोर पार्ट इन x ऑफ ओमेगा टर्म, जो कुछ आंसर आएगा वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें उसमें से दो टर्म मिलेंगे, एक रियल पार्ट और जो j का कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अब इसके अंदर जो फेज है, सो इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ x ऑफ ओमेगा, फिर फेज ऑफ x ऑफ ओमेगा। सो दिस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग tan इनवर्स ऑफ जो इमेजिनरी पार्ट है x ऑफ ओमेगा का, xi ऑफ ओमेगा मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा, और रियल पार्ट ऑफ ओमेगा जो है, ये दोनों का रेशो है, इसका tan इनवर्स है। वी कैन फाइंड फेज यूजिंग दिस। तो अल्टीमेटली वी हैव टू थिंग्स टू रिप्रेजेंट एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा में दो चीज़ें आ गए हमारे पास, एक है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स आर स्क्वायर ऑफ ओमेगा प्लस xi ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओके, और दूसरा है फेज ऑफ x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ xi ऑफ ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय xr ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये दो पार्ट है। अब इसमें से हमें क्या मिलेगा, इसमें से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक है मैग्नीट्यूड, सिंपल टर्म्स में अगर इसको कहा जाए तो मैग्नीट्यूड
वर्सेस ओमेगा, ये प्लॉट मिलेगा हमें. एंड वी कैन ड्रॉ दिस प्लॉट like this. When we'll do the actual calculation, we'll get some values. At that time we can plot this. It is 0, omega and minus omega. Negative frequencies को भी consider किया जाता है Fourier transform में, because just for analysis. Okay, and this is the magnitude of x of omega, and this is called as, ये जो ग्राफ आएगा, इसका जो कुछ ग्राफ आएगा हमें जब वैल्यूज़ होंगे हमारे पास, इसका जो कुछ ग्राफ आएगा continuous graph आएगा, and this is called as, this is magnitude spectrum. okay, और जो दूसरा वाला पार्ट है जो x of omega का इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट का tan इनवर्स लिया हमने, तो हमें क्या मिला, फेज, एंड दिस इज कॉल्ड फेज वर्सेस ओमेगा. ये जो प्लॉट है, सो फेज वर्सेस ओमेगा, सो एंगल ऑफ या फिर फेज ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा वर्सेस ओमेगा, सो दिस इज फेज स्पेक्ट्रम. एक मिला मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और ये है फेज स्पेक्ट्रम. ओके, फेज जो है, this phase spectrum is odd function, it is odd function है. अगर फेज इधर आ गया, सपोज ये वाला इधर, ओके, तो ये जब फेज ऐसा आएगा तो वी हैव टू ड्रॉ इट्स ऑड पार्ट. ओके, और ये जो है इट इज़ अ इवन फंक्शन. ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा है, इवन है. सो वी हैव टू ड्रॉ, अगर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आती है तो वी हैव टू ड्रॉ दिस साइड ऑल्सो. Later at the time of proving the properties of Fourier transform, we'll see this point. Okay, so all together ये दोनों मिला के, ये दोनों को कंबाइन करके जो स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलेगा, so that is called a frequency spectrum. frequency spectrum. okay, तो ये frequency spectrum जो है, इसमें दो चीज़ें हैं. ओके, एक है फेज वर्सेस ओमेगा और दूसरा है मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा. सो फूरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स अ टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड व्हाट विल गेट फ्रॉम दैट, विल गेट द फ्रीक्वेंसी कंटेंट. दो पार्ट्स में मिलेंगे हमें. एक मिलेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का कितना मैग्नीट्यूड है, और वो जो उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज है उसके अंदर जो है ना रिलेशन है फेज, इन टर्म्स ऑफ फेज, कितना फेज डिफरेंस है वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में, वो हमें कहाँ मिलेगा, इस फेज वर्सेस ओमेगा में मिलेगा. ओके, सो बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन ट्रूली नो द सिग्नल, इट्स कंटेंट. ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एप्लीकेशंस आर कंसिडर्ड. इससे बहुत सारे जो है ना एप्लीकेशंस डिज़ाइन किए जाते हैं, रियल टाइम में यूज़ होता है. ओके, पर्टिकुलरली जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग में इमेज को फिल्टर किया जाता है, क्लियर किया जाता है उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके. ओके, और इमेज प्रोसेसिंग जो है मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि हमें जो है ना ट्रू इमेजेस ऑफ मेडिकल स्कैन ओके मिल जाती हैं. जैसे कि वीडियो प्रोसेसिंग है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं. ओके, let us discuss about the existence of Fourier transform. We have x of t and we call it as a function. What are the conditions that x of t is Fourier transformable? There are some conditions. These conditions are studied by Mr. Dirichlet, and these are called as Dirichlet's conditions of the existence of Fourier transform. Okay, so what is the Fourier transform of x of t? We have this equation of Fourier transform. Okay, integration of x of t over minus infinity plus infinity e raised to minus j omega t dt. अभी ये फूरियर ट्रांसफॉर्म तब एग्जिस्ट करेगा जब
ये जो गिवन फंक्शन है दैट इज स्क्वायर इंटीग्रेबल, सो इट इज मैग्नीट्यूड x of t उसका स्क्वायर और dt इट शुड बी लेस देन इंफिनिटी। ओके, मतलब क्या है इसका, इसका जो स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का ये इंटीग्रेबल है, मतलब कि उसका फाइनाइट आंसर आएगा। ओके, इसका और एक यहां पर ये मीनिंग होगा x of t will tend to 0 when mod t tends to infinity. Okay, this is the first condition for given x of t और given function उसका exist फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन है द फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेव फॉर्म देखेंगे हम और वो कितना वैल्यूड फंक्शन है वो आपको पता चलेगा। We have this time axis, this amplitude x of t और एक फंक्शन ड्रॉ करेंगे। टेक दिस फंक्शन। अभी ये फंक्शन में एक t का वैल्यू लेंगे हम, ये पॉइंट पर एक वैल्यू लेंगे t इज इक्वल टू -2। अभी x ऑफ -2 मुझे एम्पलीट्यूड लेना है, x ऑफ -2। ओके, अभी यहां पर एक वैल्यू आएगा इसका, लेट अस से इट इज 2 और यहां पर एक वैल्यू है इसका, ये है 3 सपोज, और यहां पर एक वैल्यू है इसका 4। तो आई एम गेटिंग x ऑफ -2 2, x of -2 again I am getting 3 and x of -2 I am getting 4. Okay, so it is a triple valued function. It is a triple valued function. Okay, the Fourier transform of such function does not exist. हम इसे ऐसे मार्क करेंगे, Fourier transform of x of t okay, does not exist. The function should have finite number of maxima and minima. Okay, मतलब एक फंक्शन है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितने बार जा रहा है, इज इट काउंटेबल और नॉट काउंटेबल, है ना। आई विल शो यू वन सिग्नल। देखिए ये एक वेवफॉर्म है, दिस इज t और x ऑफ t। अगर मैंने ऐसा वेवफॉर्म ड्रॉ किया, तो इसके अंदर जो है ये यहां पर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, थर्ड कंडीशन है द फंक्शन शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। मतलब कोई भी सिग्नल है उसके अंदर कितने बार सिग्नल जो है प्लस पे जा रहा है या माइनस पे जा रहा है। ओके, एंड वी कैन काउंट इट। ओके, तभी उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई सिग्नल है, मान लो ये सिग्नल है, ओके, तो इसके अंदर जो है ये सिग्नल वेयर इट इज गोइंग टू स्टॉप, वी डोंट नो अबाउट इट। सो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इट इज गोइंग टू इंफिनिटी, so we can't find Fourier transform of such function. Okay, these conditions are important to find the Fourier transform of given function.